मैं हर बात पर बोलता हूँ ना, व्यवस्था ठीक होना चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जिसमें सड़क पे जाम लग रहा है तो ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था ठीक होना चाहिए, सड़क पे जाम नहीं लगेगा। शहर में क्राइम हो रहा है तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था टाइट होना चाहिए, क्राइम नहीं होगा। कहीं पर कचरा है, वहाँ के नगर निगम का ख्याल ठीक से हो तो कचरा नहीं होगा। अगर गांव में सब सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं तो वहाँ पर मुखिया, सचिव, ब्लॉक ये सब ठीक तरीके से एक्टिव रहेंगे तो वहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। व्यवस्था, शिक्षा में मैं बात कर लूँ तो शिक्षा मंत्री अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और कुछ करना चाहता हो देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करना चाहता हो तो शिक्षा व्यवस्था को भी वो सुधार सकता है। लेकिन लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि करे तो करे क्यों? क्योंकि जो लोग बच्चों के कॉपी किताब का पैसा भी खा जाते हैं, वो लोग दूसरे को सुधारने के बाद क्या करेंगे? खाक करेंगे। भले हमारी बात उन लोगों को सुनाई देवे तो कड़वा लग जावे, लेकिन मैं किसी के कड़वा लगने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना, हर चीज़ की व्यवस्था। मतलब टाइम शेड्यूल जो मैंने अपना लिख कर रखा है, अभी मैंने पढ़ा ना अपना टाइम शेड्यूल, तो व्यवस्था। तो देखिए, एक तरीके से माना जाता है कि जो व्यवस्था हम कायम करना चाहते हैं, वो व्यवस्था किसी कारणवश टूट जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यवस्था के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर लोग बांट दिए जाए तो नहीं टूटेगा। अब देखिए, मैं सिंपल रहूंगा, अकेले रहूंगा तो मैं अपने शेड्यूल को मैं भूल जाऊंगा, लेकिन साथ में जब पीए है, कोई भी असिस्टेंट है, उसके हाथ में शेड्यूल है, तो शेड्यूल है तो वो टोकते रहेगा, चाहे टोकते रहेगी कि इस समय ये करना है, उस समय वो करना है, मीटिंग है, अभी इसका इससे मिलना है, उससे मिलना है, अनेकों प्रकार की बातों को वो वहाँ पर बोलेगी, चाहे बोलेगा। तो इस तरीके से कान में रहेगा कि हाँ इस समय पर ये करना है तो करना है। तो इन सारे प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्था ठीक होता है ना मेरे डिपार्टमेंट। तो इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट का अफसर है, हर डिपार्टमेंट का, यहाँ पर जितने मंत्रालय हैं हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्रालय है, उनके सचिव सचिव हैं, उनके पीए हैं, असिस्टेंट है, अलग अलग हैं, सेक्रेटरी हैं, आईएएस अफसर है, आईएएस अफसर के नीचे भी ज्वाइंट अफसर हैं। मतलब सारे के सारे लाइन बाय लाइन मिले हुए हैं, फिर भी मतलब इतने प्रकार से व्यवस्था खराब हो जाता है। शाम को जाओ शहर में जाम लग जाएगा, शहर में बाहर से लोग आ गए जाम लग जाएगा, प्रदर्शन हो गया जाम लग जाएगा। मतलब ये कौन सी का व्यवस्था है कि जाम लग जाएगा? शाम को कंफर्म है कि जाम लगेगा तो लगेगा, तो मतलब क्या कर रहा है पुलिस व्यवस्था, क्या कर रहा है कि जाम लग जा रहा है? तो इस चीज को देखना चाहिए। हमारे घर के बगल में एक चौमुहा है, 4 लाइन है, तो वहाँ पर आए दिन जाम लगते रहता है। यहाँ पर जाम क्यों लग रहा है, हमारे प्रशासन व्यवस्था को समझना चाहिए। यहाँ पर अगर जाम लग रहा है, यहाँ पर अगर ज़्यादा गर्दी है तो इसको ठीक करना चाहिए कि हाँ भैया गाड़ी यहाँ से बीच में आवे, बैरिकेड घेर देवे। हाँ 40-50 अभी बैरिकेड आया, जब मुख्यमंत्री हमारे आए थे 40-50 को बैरिकेड आया था उनकी सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए। जैसे मुख्यमंत्री गए हैं दूसर के दिन उठा कर ले गया सब पिकअप से। तो ये सब क्या है? ये इसको हम व्यवस्था बोलेंगे? इसको शासन का दुरुपयोग बोलेंगे। क्या चीज? शासन का दुरुपयोग। जिस इलाके में समझ में आता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, जाम ज़्यादा लगने वाला है, तो वहाँ पर अलग प्रकार की व्यवस्था करके रखना चाहिए। फोर्स तो रहता ही है, आजकल लोग फोर्स की भी नहीं सुनते हैं। बात यहाँ पर जो रॉन्ग साइड में है चालान काट डालो, जो इधर से रॉन्ग साइड में है चालान काट डालो, जो बात नहीं सुन रहा है उसकी चालान काट डालो। लेकिन हाँ, हर किसी के चालान तो काटा नहीं जा सकता है। जो लाइन में आ रहा है, शेड्यूल में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है। व्यवस्था अगर ठीक हो ना तो सब कुछ ठीक होगा। अगर व्यवस्था खराब हो तो सब धीरे 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 डगमगा जाएगा, खराब हो जाएगा। आज भारत में ये क्या बोलते हैं, भूकंप से बचने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो भूकंप आता है, सारे बिल्डिंग गिर जाते हैं, कई कई लोग बेघर हो जाते हैं। आप वहां से चले जाओ, आप जापान में, भारत से जापान जाओ, अभी जापान में आई दिने रोज का रोज 5-6 बार भूकंप आने वाला है। कई कई बार सुनामी आते रहता है। तो सुनामी आता है, पानी आता है, उधर से घुस के इधर से निकल जाता है। भूकंप आता है, घर डोल डाल के ठीक हो जाता है, टेबल वेबल सब ठीक है, वैसे ही वैसे ही है। तो मतलब उन लोगों ने उस प्रकार की व्यवस्था करा जहां पर परमाणु बम, 2-2 परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2-2 परमाणु बम गिरे थे, लेकिन फिर भी आज वो स्टैंड खड़ा है। वो टेक्नोलॉजी के उस लेवल पर चल रहा है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, हर चीज।
हम लोग जो टेबल इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा टेबल इस्तेमाल करते हैं, दूसरे हाईटेक टेबल इस्तेमाल करते हैं, वो लोग हाईटेक लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईटेक पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, हाईटेक हर चीज़ ही हाईटेक है। उन लोग का लैपटॉप होता है इतनी चुकी, पीसी होता है छोटा चुकी, कीबोर्ड होता है इतना ही। कीबोर्ड का मैं बात बताऊँ, लेजर कीबोर्ड, मतलब सामने रख दीजिए, नीचे कीबोर्ड लिख दिया, टक 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 करते रहिए, वो लेजर से कीबोर्ड ले रहा है, सारा डाटा समझ जाएगा कि ये इन्होंने टच क्या किया है। मतलब समझिए कि व्यवस्था, ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, कि मतलब अब कीबोर्ड की जरूरत नहीं है लेजर कीबोर्ड हो जाने के अनुसार। लेजर कीबोर्ड के नाम सुनकर मुझे भी अभी लालसा हो गई कि मैं भी थोड़ा सर्च करूं कि लेजर कीबोर्ड होता कैसा है। मैंने देखा है एक बार, उसका यूज़ सुना है और किया तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है किसी वीडियो में, तो वहाँ पर है। उन लोगों का सारा टेक्नोलॉजी अलग, क्या व्यवस्था की वजह से वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन टूटते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है व्यवस्था की वजह से। अमेरिका में सब चीज़ ठीक है, क्यों? व्यवस्था की वजह से। रसिया में सब चीज़ मेन टाउन में ठीक है, व्यवस्था की वजह से। भारत के सारे, अभी मैं 28 से 29 शहर है जो वेरी डेवलप है। भारत के 28 से 29 शहर है जो बहुत डेवलप है। और डेवलप क्यों है? अपने व्यवस्था की वजह से। बहुत सोसाइटी को बसाया गया, नए नए सोसाइटी को बसाया गया, नए नए खदान को बसाया गया, नए नए ज़मीनों को देकर वहाँ पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खोले गए, कंपनियाँ खोली गई, सारी प्लांट खोले गए, अलग अलग प्रकार की गोदामें खोली गई। व्यवस्था, जब हर प्रकार का व्यवस्था हम धीरे धीरे देंगे ना, तो लोगों को भी एक हद से मतलब आदत हो जाएगा कि नहीं हम इसी व्यवस्था से हैं। देखिए टाइपिंग में टू 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 का पहले लोग करता था, अब जो सीख गया तो अब ठीक से कर लेता है, ऊपर देखता है ठीक ठीक कर लेता है। तो ये क्या है? व्यवस्था है। किताब लिख दिया, पहले प्रिंट होता था, छापा जाता था, अब प्रिंटर में डालो, डाटा डालो, सब तुरंत तुरंत निकाल कर फेंक देगा। क्यों? ये सब व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब टेक्नोलॉजी, नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजी। तो मैं अभी सड़क की बात कर लूँ तो सड़क सुरक्षा के लिए व्यवस्था ठीक कर दिया जाए, ना जाम लगेगा, ना एक्सीडेंट होगा। गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर लगा दिया जाए, चालान काटने वाला नहीं, स्पीड कंट्रोलर। जहाँ पर उतना रफ्तार से आते हुए फाइटर प्लेन को रोका जाता है, देखो गाड़ी का कौन बड़का बड़ी बात है भैया। जो 400-500 किलोमीटर की रफ्तार से है उसको हम रोक दे रहे हैं, तो 150-200 किलोमीटर का कोई भी कार आ रहा है, इसको नहीं रोका जा सकता है, ये तो बछुआ है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी, जो विभाग में जाना है केवल उसी का पढ़ाई करे। इसका भी व्यवस्था ठीक हो तो शिक्षा व्यवस्था भी ठीक हो सकता है। लेकिन व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना नंबर 1 पे। अब हर कोई नंबर 1 पे आएगा तो हर कोई का अलग अलग प्रक्रिया है, तो अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग सोच। लेकिन मैं बोलता हूँ हर समय सरकार बदलनी चाहिए। आज तो 20 साल से वही चल रहा है, बदलो भैया बदलो, बदलो, आप जरूर बदलो। जय हिंद, जय बिहार।